Hello everyone, this is Prince Kumar from Bharatiya Institute of Engineering and Technology Sikar, Department of Mechanical Engineering. Our subject is Automobile Engineering. Today we are going to learn about constructional features of bodies. इससे लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाई करी थी वो था रिलेटेड टू, जैसे हमने बॉडी पढ़ लिया है ना, चेसिस पढ़ लिया, फ्रेम पढ़ लिया, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है इनके कंस्ट्रक्शनल फीचर्स से रिलेटेड है कि हमने टाइप्स ऑफ, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ बॉडीज़ भी पढ़ी थी। तो वो जो बॉडीज़ है, ठीक है, अलग डिफरेंट टाइप्स के, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। जैसे कार की बॉडी हो गई, बस की बॉडी हो गई, उनके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आपको क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे कंस्ट्रक्शन फीचर से अंदर। तो हम आज वन बाय वन उसे डिस्कस करते हैं। अगर हम कार की बात करते हैं तो उसके अंदर टाइप्स, अगर हम कार बॉडी की बात कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रहा है देखिए। टाइप्स ऑफ कार बॉडी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कौन कौन से इनके थे, हैचबैक, सेडन, सैलून, एमयूवी, एसयूवी। अब देखिए एमयूवी एसयूवी होता क्या है। एमयूवी होता है मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, और एसयूवी होगा आपका स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट जो था फोर्थ नंबर का, ये कूपे, कन्वर्टिबल, लिमोजीन, वैन, जीप, पिकअप व्हीकल। ये सारे पार्ट्स हमने पहले भी कर रखे हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने इन पार्ट्स के बस नाम जाने थे, ये किस टाइप के होते हैं, ठीक है। आज हम इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे कि ये हैचबैक किस टाइप से होता है, कूपे किस टाइप से होते हैं, कन्वर्टिबल किस टाइप से होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन इसे। फर्स्ट है हैचबैक। हैचबैक का ये डिज़ाइन है आपका, ये आप देख सकते हो। अगर हम हैचबैक की बात करें तो इसमें होते क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स हैं, वो है द स्मॉल कार्स विथ 4 डोर्स एंड 1 बूट, मतलब 4 तो इनके दरवाजे होंगे, ठीक है, और एक डिक्की होगी। आर क्लासीफाई अंडर हैचबैक, जो कि हैचबैक के अंदर आते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जनरली देयर आर डिज़ाइन फॉर कंफर्टेबल सीटिंग ऑफ 4 पैसेंजर एंड ए स्मॉल बूट स्पेस फॉर पुटिंग 1 और 2 बैग, ठीक है। अब देखिए ये है कि जैसे इसके अंदर कम से कम जैसे 4 पैसेंजर बैठ सकें, ठीक है। उसके बाद आप इसके डिक्की के अंदर 1 और 2 बैग पुट कर सकते हो, रख सकते हैं ना। फिर द साइज ऑफ हैचबैक वेरीज डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन। ये जो साइज़ है ये वेरी करेगा अगर आप जिस टाइप के वहाँ पे डिज़ाइन यूज़ कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इट कुड बी सुपर मिनी और लार्ज वन। ये क्या सुपर मिनी रहेगा, जैसे छोटे टाइप से रहेंगे, और जिसके अंदर 4 पैसेंजर वगैरह आ जाएंगे, छोटे मोटे बैग लेके जाएंगे, है ना। ये उसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। द डिज़ाइन इज़ अ स्मॉल बट इंटीरियर साइज़। अगर हम अंदर की साइज़ की बात करें, इंटीरियर साइज़ एंड लगेज स्पेस वेरीज। ये देखो, ये आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा कि इनके लगेज स्पेस को ज़्यादा रखना है या फिर इंटीरियर साइज़ को। वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर जाएगा, आप किस टाइप से उसका डिज़ाइन रख रखे हो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ व्हीकल
द इंटायर इंटायर बैक गेट कैन बी लिफ्टेड। ठीक है, इस टाइप के जो भी इस टाइप के जो भी कार्स होंगे ना, उनके इंटायर बैक मतलब पूरा का पूरा बैक सिस्टम जो होता है वो लिफ्ट कर सकते हो आप उस चीज़ को, है ना। नेक्स्ट है आपका सेडन। सेडन की ये बॉडी लुकिंग है। अभी इसके अंदर होता क्या है, अब देखिए, सेडन्स आर द कार्स डिजाइंड टू फॉर कंफर्टेबल सीटिंग ऑफ 5 पैसेंजर। ठीक है, इसे हैचबैक क्या था जिसमें हम चार पैसेंजर बैठ सकते थे, इसमें क्या है 5 पैसेंजर बैठ पाएंगे। सेडन कम्स विथ लार्ज ट्रक साइज विच कैन बी यूज फॉर कैरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लगेज। देखिए, लगेज की अगर हम बात कर लेते हैं, इसके अंदर ये ट्रक साइज के जैसे कह सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे लगेज अपन रख सकते हैं। ठीक है, द फीचर ऑफ सेडन इंक्लूड्स लार्ज ओवरऑल डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट एंड व्हील बेस। ये सारे इन चीज़ों पे लेंथ, विड्थ, हाइट इस पे डिपेंड करता है। इनके फीचर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं फॉर अगर आप कोई सामान वगैरह ले जाना चाह रहे हो तो। ठीक है, मैनी टाइम्स द एग्जिस्टिंग हैचबैक कार डिज़ाइन इज इट सेल्फ यूज फॉर सेडन विथ बूट स्पेस एक्सटेंडेड। देखो, कहने का मतलब ये है कि समटाइम्स हम हैचबैक, जो इससे पहले जो हमने पढ़ाई करी थी हैचबैक के बारे में, कार हैचबैक बॉडीज़ के बारे में, अब उसके अंदर अगर आप थोड़े बहुत डिज़ाइन में थोड़े से चेंजेस अगर कर देते हो तो वो क्या आ जाएंगे, अगर उसके है ना, तो वो सेडन की तरफ वो दिखने लग जाएंगे। ठीक है, उनकी अगर आप एग्जिस्टिंग उसके अंदर की बात कर लो, इंटीरियर की बात कर लो, तो वो सारे किसके जैसे हो जाएंगे, सेडन की तरह हो जाएंगे। नेक्स्ट है एसयूवी या फिर एमयूवी बोल दो। ठीक है, एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल या फिर एमयूवी मल्टी यूटिलिटी व्हीकल। अब इसको हम हर एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इसका नाम इसलिए दिया गया, हम इसको बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आएंगी। ठीक है, ऑल थ्रू द एमयूवी, जैसे मैंने बताया था, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, एंड एसयूवी स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल। स्पोर्ट सिमिलर डिज़ाइन, द टू आर सिग्निफिकेंट डिफरेंट। देखो, ये दोनों एक जैसे डिज़ाइन होंगे, बस थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, 2 चेंजेस रहेंगे। ठीक है, एमयूवी व्हीकल्स आर डिज़ाइन टू क्रिएट यूटिलिटी। देखो, ये डिज़ाइन किया जाता है कि ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, दिस वुड बी फ्लेक्सिबल सीटिंग ऑप्शंस रेंज फ्रॉम 7, 8, 9, 10 सो ऑन। ये मल्टी यूटिलिटी है, इस वजह से क्या है कि इनके सीटिंग रेंज में आप वेरिएशन कर सकते हो, वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। द बॉडी इज बिल्ट ऑन चेसिस फ्रेम एंड कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ लगेज। देखिए, इनका जो बॉडी होगा वो चेसिस फ्रेम के ऊपर बेस्ड, वो तो आपको पता है बॉडी चेसिस के ऊपर बेस्ड है, और कैन कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ लगेज, और ये बहुत सारे लगेज को एक साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम अब बात कर लेते हैं एसयूवी के, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल आर व्हीकल डिज़ाइन टू यूज़ इन ऑल रोड कंडीशन। ये जो है स्पोर्ट्स व्हीकल, अब देखिए नाम से ही स्पोर्ट्स है तो हर एक जगह ये यूज़ हो सकता है, ऑल रोड्स पे, किसी भी रोड पे इसे आप इजीली चला सकते हो, है ना। रेंजिंग फ्रॉम हाईवे टू क्रॉस कंट्री रोड। अब देखिए, हाईवे हो गया, क्रॉस कंट्री रोड हो गया, वहाँ पे इजीली ये ट्रैवल कर सकता है, किसी भी रोड्स पे ये इजीली आप इसे चला सकते हो। इन दिस टाइप importance is given for all factor such as uses of advanced technology for engine, gearbox, differential, 4WD options,
इंटीरियर स्पेस देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे, एडवांस में रहने वाले कौन कौन से, जैसे इंजन हो गए, एडवांस इंजन होंगे, गियर बॉक्स एडवांस होंगे, डिफरेंशियल, 4WD ऑप्शन की बात कर लें, 4 व्हील ड्राइव रहेंगे इसके अंदर, है ना, इंटीरियर स्पेस ज़्यादा रहेगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, वो सारे एडवांस रहेंगे किसके अंदर, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स हैव फीचर्स सूटेड फॉर लॉन्ग ड्राइव्स, ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा किसके लिए, लॉन्ग ड्राइव की अगर हम बात करें, लंबी दूरी तय करने के लिए। गुड टेक्नोलॉजी फॉर सस्पेंशंस एंड सो ऑन, अगर हम सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं, अब सस्पेंशन सिस्टम क्योंकि लॉन्ग ड्राइव के लिए यूटिलाइज हो रहा है और है ना, मोर लगेज यूटिलाइज हो रहे हैं, तो सस्पेंशन सिस्टम इनके अच्छे होने ही चाहिए। ठीक है, द मेन पॉइंट अबाउट SUV इज़ द इम्पोर्टेंट गिवन टू फिट एंड फिनिश। अब देखिए, अगर हम इनकी बात कर लें, बोथ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंड ड्राइव क्वालिटी। अब देखिए, इनकी अगर हम बात करें, इंटीरियर और एक्सटीरियर चीज़ें, मतलब एक तो इंटीरियर हो जाएगा, अंदर जो फैसिलिटी वो सारी चीज़ें, और बाहर की फैसिलिटी कह सकते हो, हेडलाइट वगैरह वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं इसमें, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू यूटिलाइज करता है और गुड क्वालिटी की होंगी, है ना। और इनकी अगर हम ड्राइव क्वालिटी की बात करें वो भी अच्छी होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कूपे की। अब ये कूपे क्या है भाई, कूपे का ये डिज़ाइन है आपका। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं क्या क्या चीज़ें। कूपे इज़ द नेम गिवन टू सेडन कार विद 2 डोर्स ओनली। अब देखिए, जहाँ पे 2 डोर हो, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे 2 डोर हो, है ना, उस टाइप के कार्स को क्या बोलेंगे, जो सेडन के अंदर भी था, है ना, उस टाइप के कार्स को क्या बोलेंगे, कूपे। द 2 डोर आर बिट लार्ज एंड थ्रू रियर सीट इज़ अवेलेबल इन सम मॉडल्स। कुछ मॉडल्स में या तो हो सकता है कि इनके डोर्स लार्ज होंगे एंड रियर सीट, यानी पीछे वाला जो सीट होगा वो अवेलेबल भी होंगे कुछ मॉडल्स में। वन कैन गो टू इनसाइड थ्रू स्लाइडिंग ऑफ फ्रंट सीट। अब देखिए, अब एक अगर पीछे किसी को जाके बैठना है तो हम क्या करेंगे, एक सीट को स्लाइड कर देंगे फ्रंट वाले को, फिर उसके अंदर हम जाके बैठ सकते हैं, फिर उसे लॉक कर दो। हियर मेन इम्पोर्टेंस इज़ गिवन टू स्टाइलिंग लग्जरी एंड इमेज। अगर हम इनकी बात कर लें, ये क्या है, इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देता है, ये कार्स स्टाइलिंग रहेगा आपका, लग्जरी रहेगा, एंड इनके लुक की बात करो तो वो बहुत ही अच्छी रहती है। ठीक है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने डायग्राम में देखा था। कूपे डिज़ाइन इज़ यूज्ड मोस्टली इन यूरोपियन कंट्रीज़। अब देखिए, कूपे डिज़ाइन जो है ये मोस्टली कहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। नेक्स्ट अपना है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल जो है आपका, ये इसकी ये डिज़ाइन है, और इसमें भी सेम जैसे दो डोर होते हैं, और ये लुकिंग में भी बेटर होता है, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कन्वर्टिबल कार्स आर द कार्स हुज रूफ लाइन कैन बी रिमूव और रिफिटेड एज रिक्वायर्ड। अब देखिए, इसमें कन्वर्टिबल के अंदर क्या है कि इनके जो रूफ होंगे, टॉप फ्लोर है ना, वो या तो हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, कि आपको किस टाइप का उसके अंदर डिज़ाइन के अंदर आप क्या यूज़ करो। अगर उसके अंदर किसी में हो भी जाता है, किसी में नहीं भी होता है, अब वो रिक्वायरमेंट कैसी है आपकी, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, जनरली इट्स अवेलेबल इन हाई एंड लग्जरी व्हीकल। ये चीज़ें क्या है कि जैसे अगर आप टॉप रूफ की बात करें तो वो किस में होती है, लग्जरी व्हीकल्स के अंदर, है ना। इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिवाइस आर यूज फॉर स्टेप बाय स्टेप फोल्डिंग ऑफ द रूफ लाइन। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें रूफ हो सकते होंगे और नहीं होंगे, और इसे आप खोल सकते हो और बंद कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इन अर्लियर व्हीकल लेदर्स मटेरियल्स
वेयर यूज्ड, अगर हम पहले की इस व्हीकल की बात करें उसमें लेदर की मटेरियल यूटिलाइज की जाती थी। इन मॉडर्न व्हीकल द मटेरियल रूफ लाइन विद डिज़ाइन ऑफ फोल्डिंग पार्ट बाय पार्ट एंड इवेंचुअली रेस्ट ऑन इन ट्रक पार्ट ऑफ व्हीकल। अब देखिए, अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, अब देखिए इसका जो रूफ होता है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या होगा, वो आप उसे खोल भी सकते हो, उसे बंद भी कर सकते हो और हटा भी सकते हो ना। तो उसके लिए क्या है कि पहले लेदर के मटेरियल होते थे, अभी क्या आ रहे हैं मेटल्स हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वो स्टेप बाय स्टेप रहेगा जिसे आप इजीली फोल्ड कर पाओगे। ऑपरेटिंग ऑफ अ बॉटम इज़ गुड इनफ फॉर फोल्डिंग और पुटिंग बैक द रूफ लाइनिंग। अगर हम इनकी ऑपरेटिंग ऑफ अ बॉटम की बात करें, उसे आप इजीली फोल्ड कर सकते हो, पुट बैक ऑन रूफ लाइनिंग के उसके ऊपर रख सकते हो बैक साइड के पास, ठीक है। कन्वर्सिबल आर मोर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। ये वहाँ पे यूटिलाइज होते हैं मोस्टली ये कन्वर्टिबल कार्स जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। कोल्ड कंट्रीज हमें मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे सर्दी पड़ती रहती है, ठीक है। वेदर टेम्परेचर इज क्वाइट लेस, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। एंड ऑल्सो रोड हैव लेस डस्टी कंडीशंस, और वहाँ के रोड्स अब सिंपल से है जहाँ पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कम रहेगा वहाँ पे डस्ट भी कम रहते हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम डस्ट रहेंगे। इट्स प्योरली sorry it's purely a preferred choice for person which passion of using stylish cars and the feel of air in here when driving vehicles। देखिए ये मोस्टली प्रीफर किसके थ्रू किया जाता है, जो मतलब ड्राइविंग करते करते जैसे हवा में बाल लहरा रहे हैं, गाड़ी आप ड्राइविंग कर रहे हो, अब ऊपर का टॉप रूफ अगर ओपन होगा तो आपके बाल लहरा रहे हैं, तो उस टाइप के पर्सन्स जो उस चीज़ को लाइक करते हैं तो वो उस टाइप ये एक तरह से लग्जरी स्टाइलिश भी कह सकते हो, स्टाइलिश भी होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होंगे और जो इस टाइप्स के प्रीफर करते हैं वो इस कार को प्रीफर कर लेते हैं इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट जो है अपना वैन की बात कर लेते हैं। अब हम वैन की बात करें अब ये वैन क्या है, अब देखिए ये एक कार मॉडल ही है ना आप, ठीक है। वैन इज़ द नेम गिवन टू कार्स विथ मैन perspective of flexibility in utilization the इंटीरियर स्पेस। अगर हम इनके इंटीरियर स्पेस की यूटिलाइजेशन की हम बात कर लें, ठीक है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसमें हम क्या थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीरियर स्पेस इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है यूज करने के लिए, ठीक है। ये वैन इट हैज़ ऑप्शंस ऑफ कैरिंग नंबर ऑफ सीट एंड हैंड्स लगेज स्पेस। इसके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप बहुत सारी सीट्स एंड लगेज स्पेस भी वहाँ पे जैसे वेरिंग नंबर ऑफ सीट, इसमें वेरिएशन कर सकते हो आप सीट में, और यहाँ पे इसके पास लगेज स्पेस भी बहुत अच्छा रहेगा। बेस्ट एग्जांपल आर द मारुति सुजुकी ओमी। अगर हम मारुति सुजुकी ओमी की बात कर लें, ये इसका वैन का बेस्ट एग्जांपल है। इको है, ये सारा चीज़ें। देयर इज़ डिफरेंट इन द व्हीकल्स पर्टिकुलर वैन यूज प्योरली फॉर कमर्शियल पर्पस एंड फॉर वन यूज़ फॉर पैसेंजर पर्पस। अब इसमें दो टाइप के आ जाते हैं, एक तो आप कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और दूसरा पैसेंजर पर्पस के लिए, जिसके अंदर आप पैसेंजर वगैरह को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए यूटिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पिकअप व्हीकल्स, ठीक है। ये पिकअप व्हीकल्स के डिज़ाइन है, अब देख लीजिए। पिकअप व्हीकल्स इज द
terms used for the MUV with separate space for luggage। देखिए ये जो पिकअप स्पेस व्हीकल यूज़ किया गया है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, आप यहाँ पे कह सकते हो MUV के लिए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल के लिए, ठीक है। और इसके अगर हम लगेज स्पेस की बात करें वो बहुत ही ज़्यादा रहती है, इसके लगेज स्पेस बहुत ही ज़्यादा रहती है, ठीक है। देयर वुड बी स्पेशियस इंटीरियर फॉर कंफर्टेबल सीटिंग ऑफ 5 पैसेंजर। अब जैसे हम बात कर लें, अगर पैसेंजर की बात कर लें, इसमें 5 पैसेंजर इजीली बैठ सकते हैं ना। सेपरेट लगेज स्पेस, लगेज के लिए अगर अलग से स्पेस रहेगा, ठीक है। अवेलेबल बिहाइंड द पैसेंजर केबिन, अब पैसेंजर केबिन जहाँ पे बना हो वहाँ पे लगेज के लिए अवेलेबल होंगे, सीट अवेलेबल, वहाँ पे स्पेस अवेलेबल होते हैं लगेज के लिए, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ व्हीकल वुड बी लार्ज एंड बॉडी इज बिल्ट ऑन चेचिस फ्रेम सो डैट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैन बी कंसिडरेबल लार्ज। अब देखिए इस टाइप के, अब देखिए सिंपल सा पिकअप वैन है, इसमें तो लोड कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, या फिर आप हो सकते हैं किसी पर्सनस को पिक कर रहे हो, या फिर कोई गुड्स हैं, कोई चीज़, कोई मटेरियल्स को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो इसके अंदर जो होती हैं वो लोड कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। जनरली अगर हम इसकी लोड कैपेसिटी की बात कर लें, ये 800 kg तक इजीली मूव कर ले जा सकता है, ठीक है। लास्ट वन है आपका जीप, ठीक है। अब हम जीप की बात कर लेते हैं। जीप के अंदर क्या आने वाला है, देखिए जीप is a particular type of vehicle similar to that of MUV, but there is option for hard top और soft top। देखिए अगर हम जीप की बात कर लें, ये किस टाइप का है, सिमिलर किसके हैं, MUV के, मल्टी यूटिलिटी पर व्हीकल, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल की बात करते हैं अपन, उसके जैसा ही होगा ये भी, बस इसके टॉप की अगर हम बात कर लें, है ना, या तो वो आप पे डिपेंड करे, वो टॉप लेना चाहते हो, हार्ड लेना चाहते हो, या फिर सॉफ्ट, है ना, ये दोनों टाइप के मिल जाएंगे इसके टॉप की बात करें तो। दिस टाइप ऑफ व्हीकल हैज़ गुड combination of utility like that of a sport car and cost like that of a MUV, and hence can be best suitable one for cross country uses and taking out for advanced drive in forest। देखिए एक्चुअली में ये जो है, अगर आप कोस्ट की बात कर लेते हो तो ये MUV के जैसे ही पड़ता है, और अगर ये स्पोर्ट्स टाइप्स भी है तो ये हम इसे फॉरेस्ट वगैरह में एडवांस वहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, लाइक एडवांस ड्राइविंग इन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। ये जो आपका लास्ट था जीप टाइप, और ये कार्स की अगर हम बात करें, अगर कार्स की बॉडीज़ की बात करें, वो आपका लास्ट पार्ट था, है ना। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।